Good morning everyone. So today we will do some definitions. Then उसके बाद हम करेंगे फंडामेंटल डायमेंशनैलिटी रिलेशन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जाम में. बहुत बार पूछा जाता है, 4 to 5 टाइम्स ये पूछ चुके हैं एग्जाम्स में. यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पहले डेफिनेशंस देख लें जो कि यूज होंगी फंडामेंटल डायमेंशनैलिटी रिलेशन के लिए. So let L be a modular lattice and M be a sublattice of L. It is clear that M is modular. M is also modular. क्यों? क्योंकि अगर lattice modular होता है तो उसका sublattice भी modular बनता है. Now any properly descending chain or ascending chain in M is also properly ascending or properly descending chain in L. क्योंकि M क्या है? L का ही सब लेटिस है. तो अगर M के अंदर आप कोई प्रॉपरली असेंडिंग या प्रॉपरली डिसेंडिंग चेन लोगे तो वो L के अंदर भी तो होगी. सो देयरफॉर ACC एंड DCC होल्ड्स इन M. ठीक है. सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज लेट L बी अ मॉड्यूलर लेटिस ऑफ फाइनाइट लेंथ इफ एंड ओनली इफ बोथ द चेन कंडीशंस होल्ड. ये हमने अभी लास्ट थ्योरम पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में. इतना क्लियर है. नाउ लेट A belongs to L, suppose that L of A. इस टाइप का लेटिस हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं जो हमने एग्जाम्पल्स में किया था, और ये सब लेटिस बनता है L का. Now clearly A belongs to LA and 0 भी LA से बिलोंग करेगा क्योंकि ये दोनों रिलेशन होल्ड करता है ना. उसके अंदर कौन जाते हैं? सच X belongs to L such that A is related to X. इस टाइप के एलिमेंट्स जाते हैं तो A से तो रिलेट कर ही रहा है और A 0 से भी रिलेट करता है. सो सिंस A is related to X for all X belongings to L. So therefore A is the unit element and 0 is the null element. ये भी हमने पहले सब कुछ किया हुआ है, सिर्फ ये रिविजन चल रहा है. Since L is a modular lattice, तो उसका जो सब लेटिस होगा वो भी एक मॉड्यूलर लेटिस बनेगा. अब both the chain condition in L अगर होल्ड करती हैं, ठीक है, मॉड्यूलर लेटिस है, अगर वो फाइनाइट लेंथ का है तो जो दोनों चेन कंडीशन होल्ड करेंगी. सो अगर वो L के अंदर होल्ड कर रही हैं तो उसके सब लेटिस के अंदर भी होल्ड करेंगी. सो L A के अंदर भी होल्ड करेंगी. देयरफॉर L A इज ऑफ फाइनाइट लेंथ. ठीक है, क्योंकि जिसके अंदर चेन कंडीशन होल्ड करती हैं बाय लास्ट थ्योरम फाइनाइट लेंथ का होता है, तो L A भी कैसा होगा? फाइनाइट लेंथ का. अगर ये फाइनाइट लेंथ का होगा so the length of the sublattice LA is called the rank of A और dimensionality of A, और हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? L of A से. तो ये होती है जो भी हम L मॉड्यूलर लेटिस लिया उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक LA उसका सब लेटिस लिया. LA की जो चेन होगी उस चेन की जो लेंथ होगी उस लेंथ को हम क्या बोलते हैं? उस लेंथ को बोला जाता है रैंक ऑफ A और डायमेंशनैलिटी ऑफ A. तो अब देखते हैं फंडामेंटल डायमेंशनैलिटी रिलेशन. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो स्टेटमेंट देखो पहले. Let L be a modular lattice of finite length and A and B are the two elements of L, then rank of A join B. So जो इसकी रैंक होगी, रैंक मीन्स लेंथ L of A join B, ये किसके इक्वल होगी? लेंथ ऑफ A मीन्स रैंक ऑफ A प्लस रैंक ऑफ B माइनस रैंक ऑफ A मीट B. ये हमें प्रूफ करना है कि A जॉइन B की जो रैंक होती है दैट इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ A प्लस रैंक ऑफ B माइनस रैंक ऑफ A जॉइन B, A मीट B. सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं. सो लेट L बी अ मॉड्यूलर लेटिस ऑफ लेंथ n. तो अगर लेंथ n का है तो यूनिट एलिमेंट और नॉल एलिमेंट को कनेक्ट करने वाली चेन मिलेगी जिसके अंदर n एलिमेंट्स होंगे. नाउ वी नो दैट L इज ऑफ फाइनाइट लेंथ इफ एंड ओनली इफ बोथ द चेन कंडीशंस होल्ड. सो लेट A, ये सारा पुराना लिखा हुआ है, A बिलोंग्स टू L एंड सपोज LA बी दिस लेटिस, और ये इसका सब लेटिस बनेगा जिसके पास नल एलिमेंट और यूनिट एलिमेंट मिलेंगे. ये हमें सब पता है, ये हम लोगों ने सब पढ़ लिया है. तो आगे देखते हैं. सिंस L इज मॉड्यूलर तो बोथ द चेन कंडीशंस होल्ड, तो वो सब लेटिस के अंदर भी होल्ड करेंगी. जो हमने अभी सब कुछ रैंक में पढ़ा था वही सब लिखा हुआ है. तो LA भी कैसा होगा? फाइनाइट लेंथ का. तो अब क्या एक्स्ट्रा आया? अगर वो फाइनाइट लेंथ का होगा तो उसकी कुछ लेंथ भी होगी, हो सकता है वो n ही हो, बट हम डिफरेंट लेके चल रहे हैं. सो लेट्स से दैट लेंथ बी m.
सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ कॉम्पोजिशन चेन, एक कॉम्पोजिशन चेन एग्जिस्ट करेगी जो कि एल ए के नल एलिमेंट और जीरो एलिमेंट को कनेक्ट करेगी, जिसकी लेंथ m होगी। सो ए से लेके जीरो तक, क्योंकि ये इसका यूनिट एलिमेंट होता है एल ए का और ये इसका नल एलिमेंट होता है, तो इनको कनेक्ट करने वाली जो लेंथ जो कॉम्पोजिशन सीरीज होगी उसकी लेंथ m होनी चाहिए, मीन्स m+1 एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। सो ये कनेक्टिंग 1 एंड 0, सो बाय डेफिनेशन इसकी लेंथ क्या हो गई, m हो गई। ठीक है, नाउ सपोज अब देखो, अब हम क्या करेंगे, आई ऑफ ए बी। आई ऑफ ए बी आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा हुआ है, ये होता है, ये भी एक सब लेटिस बनता है और इसका यूनिट एलिमेंट ए होता है और इसका नल एलिमेंट ये होता है। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस से जैसे आपने एल ए को बोला कि वो फाइनाइट लेंथ का होगा, ऐसे ही आई ऑफ ए बी भी तो फाइनाइट लेंथ का होगा। अगर फाइनाइट लेंथ का होगा तो लेट्स से इट्स लेंथ भी आर, अगर आर लेंथ है तो ए और बी को कनेक्ट करने वाले जो एलिमेंट्स आएंगे उसमें जो चेन आएगी उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, आर एलिमेंट्स होंगे, r+1 तक इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो r+1 तक हो गया कनेक्टिंग दिस एंड दिस। अब सिर्फ क्या देखो, ए से बी तक ये कनेक्ट कर रही है और ये ए से 0 को कनेक्ट कर रही है, तो सिर्फ जो खाली बचा है वो क्या बचा, बी से 0 वाली नहीं मिली, तो हमने बी और 0 को कनेक्ट करने वाली भी एक चेन लेट कर ली। नाउ लेट ए, अब ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक ये ले गई, बी से लेके 0 तक हमें ये ले जाएगी, तो कॉन्टिन्यूटी में ए से लेके 0 को कनेक्ट करने वाली हमें चेन मिल गई। ए से 0 को कनेक्ट करने वाली एक चेन ये थी हमारी m लेंथ की। ठीक है, और a से 0 को कनेक्ट करने वाली एक और चेन मिली हमें ये। ठीक है, जिसकी लेंथ क्या बनेगी, r+s, क्योंकि r यहाँ तक की लेंथ है और s यहाँ तक की लेंथ है। सो नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ रैंक ऑफ एलिमेंट, सो a की जो लेंथ बनेगी वो r+s बनेगी, क्योंकि उसकी चेन में r+s आ रहे हैं, और b की जो लेंथ बनेगी वो s बनेगी, और i ऑफ a b की लेंथ है r। सो लेंथ ऑफ a इज r+s, आपको इसको s+r लिख सकते हो। s इज व्हाट, s इज रैंक ऑफ बी, मीन्स रैंक ऑफ बी, तो रैंक ऑफ बी आ गया। देन प्लस आर, आर क्या है, किसकी रैंक है, इसकी रैंक है, या लेंथ जो मर्जी बोल सकते हो, तो ये हो गया। ठीक है, इतना क्लियर। अब इस रिलेशन को दे दिया हमने 1। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ध्यान से देखना। ए और बी दो एलिमेंट्स हैं, अगर ए और बी दो एलिमेंट्स हैं तो उन दोनों का जॉइन बी से रिलेट करेगा और ए जो है वो उन दोनों के मीट से रिलेशन देगा। सो जब हमने यहाँ लिया था, हमने लिया था ए इज रिलेटेड टू बी, तो हमें ये सब मिला था। जब आप लोगे कि ए जॉइन बी इज रिलेटेड टू बी, तो आपको क्या करना है, इसी रिलेशन 1 में ए को रिप्लेस कर देना है ए जॉइन बी से और बी को रहने देना है बी ही। ठीक है, तो अब यहाँ लिखा हुआ देखो जरा, एल ऑफ ए था तो एल ऑफ ए जॉइन बी, एल ऑफ ए जॉइन बी, बी को बी ही रहने देना है, तो एल ऑफ बी इज सेम। देन लेंथ ऑफ ए कॉमा बी, ए के प्लेस पे कौन आएगा, ए जॉइन बी, तो आ गया ए जॉइन बी। सिमिलरली इसके लिए तो यहाँ पे कंपेयर करो, ए इज रिलेटेड टू बी, ए को ए ही रहने देना है, बी को क्या लिखना है, ए मीट बी, तो वो हमने लिख दिया। तो हमें नंबर 2 और नंबर 3 इक्वेशंस मिल गई, हमारे पास 3 इक्वेशंस हो गए। अब इन दोनों को देखो, ये जो है देखो लेटेस्ट मॉड्यूलर है, और इस अगर लेटेस्ट मॉड्यूलर होता है तो ये जो ट्रांसपोजेस इंटरवल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक होते हैं तो दोनों की लेंथ सेम होती है। अगर दोनों की लेंथ सेम है तो क्या मैं दोनों इक्वेशंस में से इस लेंथ की वैल्यू निकाल दूं और दोनों को इक्वेट कर दूं, तो यहां से क्या निकलेगी लेंथ, यहां से निकलेगी एल ऑफ ए जॉइन बी माइनस एल ऑफ बी इक्वल्स टू, अब इधर से निकाल दो तो क्या आएगा, एल ऑफ ए माइनस एल ऑफ ए मीट बी। तो ये सब यही लिखा हो, सिंस एल इज मॉड्यूलर तो ये दोनों होंगी, तो हमने देखो ये जो मैंने यहाँ लिखा था वो यहाँ पे लिख दिया इन लोगों ने। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें सिर्फ क्या करना है, एडजस्टमेंट करनी है, एल ऑफ ए को उधर भेज देना है, इसको इधर आगे पीछे एडजस्ट करो, तो हमें जो रिलेशन चाहिए था वो आ गया। हेंस द फंडामेंटल डायमेंशनैलिटी रिलेशन इन अ मॉड्यूलर लैटिस ऑफ फाइनाइट लेंथ। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ द थ्योरम। सो दिस कंप्लीट्स आवर प्रूफ। अब एक और चीज, अगर हमें यहाँ पे अभी हमने क्या यूज किया था, लेटस, अगर हम यूज करें लेटस क्या, ऑल सब स्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी ऑफ डायमेंशन n, तो ये क्या बन जाएगी, बस जहां पे हमने रैंक 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 यूज किया आप वहां पे डायमेंशन 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 लिखोगे, बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा। यही थ्योरम इस रिजल्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सो थैंक यू क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडे।